हेलो स्टूडेंट, 12th साइंस मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने वीडियो लेक्चर में चैप्टर 6 के दो टॉपिक को कंप्लीट किया है। फर्स्ट में हमने देखा था रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। कोई भी अगर हमें क्वांटिटी गिवन हो तब उसका हम रेट ऑफ चेंज कैसे फाइंड करते हैं, और एक्सरसाइज 6.1 इससे सॉल्व किया। सेकंड टॉपिक में हमने इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। ओके ना, बहुत इंटरेस्टिंग वाला टॉपिक था। और इसके अकॉर्डिंग हमने एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व किया है। अब हमारा जो आगे वाला टॉपिक है थर्ड, वो है टेंजेंट एंड नॉर्मल। बहुत ही सिंपल है, एकदम इजी है टॉपिक है। ओके, आपने देखो कहीं ना कहीं तो इसका नाम सुना होगा, टेंजेंट या तो नॉर्मल। ओके, अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, हम यहाँ एकदम बेसिक से स्टार्ट करें। ओके, तो चलो पहले तो हम देखते हैं कि टेंजेंट और नॉर्मल है क्या। टेंजेंट और नॉर्मल है क्या, टेंजेंट और नॉर्मल किसके निकाले जाते हैं वो भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली टेंजेंट और नॉर्मल कोई वक्र के निकाले जाते हैं। किसके निकाले जाते हैं? वक्र। वक्र यानी कर्व। हमारे पास अगर कोई कर्व है, ओके ना, तो कर्व के हम टेंजेंट और नॉर्मल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो मैं कोई कर्व ले लेता हूं। लेट y is equal to fx be a curve। y is equal to क्या है, हमारा कोई कर्व है। ओके, तो इसका मुझे देखो टेंजेंट और नॉर्मल निकालना है, पर पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कि टेंजेंट क्या है। ओके, तो चलो हम टेंजेंट के बारे में पहले डिस्कस करते हैं कि अगर मेरे पास कोई ये मैंने जो कर्व लिया ना x और y, मतलब ये कर्व लिया ना मैं fx, ये शायद सपोज कोई भी हो सकता है, तो मैं ऐसा कुछ ले लेता हूं कि भाई ये कर्व है, और कर्व के ऊपर से मैं कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूं, ये पॉइंट। ओके, और इस पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करता हूं। देखो यहां से इस तरह और यहां से इस तरह, ये लाइन होती है। ठीक है ना, जैसे तैसे ये पर चला गया। अब मान लिया कि एक ही पॉइंट पे ये जो लाइन है ना, वो इस कर्व को टच कर रही है। इस कर्व जो है ना, वो ये कर्व वक्र, हिंदी में इसको वक्र बोलेंगे। ये जो वक्र है ना, वक्र को यहां टच कर रही है लाइन, तो ये जो लाइन टच कर रही है तो उसको बोलेंगे हम टेंजेंट लाइन। क्या बोलेंगे? टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन क्या बोलेंगे? टेंजेंट लाइन। आई बात समझ में? इसको हम बोलेंगे टेंजेंट लाइन। ये जो अगर कोई मेरा वक्र है, कोई मेरा कर्व है, कर्व के ऊपर से मैं भी कोई भी पॉइंट ले लेता हूं, ऐसे ये कर्व है, कर्व के ऊपर से मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूं। अगर इस पॉइंट को टच करती हुई कोई भी लाइन मुझे मिले, ऐसी कोई लाइन मुझे मिले, तो इस लाइन को मैं बोलने वाला हूं टेंजेंट लाइन। क्या बोलने वाला हूं? टेंजेंट लाइन। ओके, और अगर मैं इस पॉइंट को कोई नाम दे दूं कि भाई ये पॉइंट x0 y0, ये पॉइंट क्या है? x0 y0। ओके, तो ये थी हमारी टेंजेंट लाइन। अब भाई नॉर्मल किसको बोलेंगे? नॉर्मल किसको बोलेंगे? तो याद रखो कि नॉर्मल हम, अगर मेरा जो टेंजेंट पॉइंट है ना, इसको हम टेंजेंट पॉइंट बोलेंगे। ये जो पॉइंट है ना, उसमें से ये टेंजेंट लाइन को परपेंडिकुलर मतलब लंब, एक कोई दूसरी लाइन में खींचो, बीच में से कोई एक दूसरी लाइन खींचो, पर वो टेंजेंट लाइन को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती हुई होनी चाहिए, है ना। परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते मतलब कि वो यहां 90 डिग्री के एंगल से इंटरसेक्ट करती होनी चाहिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। ओके, तो ये जो लाइन हमने खींची है, इस लाइन को बोलेंगे नॉर्मल। इस लाइन को क्या बोलेंगे हम? नॉर्मल लाइन बोलेंगे। आई बात समझ में? ओके, टेंजेंट लाइन किसको बोलेंगे? कि अगर मेरे पास कोई वक्र है और वक्र का मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं और उस एक पॉइंट को टच करती हुई एक लाइन भी खींच दूं,
तो वो लाइन जो है वो टेंजेंट लाइन बनाएंगे। और अगर जो मेरा पॉइंट टच कर रहा है उस पॉइंट पे मैं कोई दूसरी लाइन खींचूं, पर किस तरह, जो मेरी टेंजेंट लाइन है उसको परपेंडिकुलर, मतलब लंब के शेप में उसको खींच लूं, तो वो दूसरी लाइन बनेगी, वो नॉर्मल बनेगा। वो क्या बनेगा? नॉर्मल बनेगा। आई बात समझ में? तो आप देखो, इसको देख के आप एक तो बात फिक्स कह सकते हो कि भाई टेंजेंट और नॉर्मल दोनों का पॉइंट क्या होता है? सेम, ऑलवेज सेम होता है। मतलब जो टेंजेंट का पॉइंट है कर्व के ऊपर, है ना, वही हमारा नॉर्मल का पॉइंट होगा कर्व के ऊपर। आई बात समझ में? इन दोनों का कॉमन पॉइंट होता है x0 y0। क्लियर? तो चलो, ये था हमारा टेंजेंट और ये था नॉर्मल। अब हमें इसके इक्वेशन देखने हैं। इसके क्या देखने हैं? इक्वेशन देखने हैं। पर इसके टेंजेंट की इक्वेशन देखने से पहले उसका मैं स्लोप के बारे में डिस्कस करूंगा, है ना? क्योंकि देखो, मेरा कर्व कैसा भी हो सकता है। कर्व देखो ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है, कोई भी कर्व आप ले सकते हो। तो कर्व अगर ये लोगे आप, तो यहाँ का पॉइंट लोगे तो इस तरह आप लाइन खींचोगे। सपोज कर्व ऐसा लोगे तो यहाँ पॉइंट लोगे तो इस तरह आप लाइन खींचोगे। तो इस सब लाइनों का स्लोप अलग अलग होता है ना? तो मुझे इस लाइन का मुझे क्या देखना पड़ेगा? स्लोप देखना पड़ेगा, है ना? स्लोप तो देखना ही पड़ेगा, तभी इसका इक्वेशन मिलेगा ना। क्योंकि इसका इक्वेशन और इसका इक्वेशन अलग होता है। क्यों अलग होता है भाई? अलग नहीं होता, इसका स्लोप अलग होता है, इक्वेशन तो सेम ही रहेगा, है ना? मैं अभी इक्वेशन आपको बताऊंगा तो भी आपको पता चलेगा कि इस जो कर्व है, ये कर्व सपोज कोई अलग है, ये भी कर्व कुछ अलग है ना? तो इस कर्व के ऊपर हमारा जो स्लोप है वो क्या मिलता है? मैं थोड़ा डिटेल में जाता हूँ, मैं थोड़ा डीप में जाता हूँ, क्योंकि आपको समझ में आया तो ठीक है, वरना ये सब भूल जाना, है ना? क्योंकि स्लोप अलग अलग आएगा, देख लेना। अब आप अलग अलग जो कर्व लोगे ना, तो कर्व के अकॉर्डिंग जो स्लोप मिलने वाला है वो भी अलग अलग मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ सपोज 30 डिग्री से यहाँ इंटरसेक्ट करता होगा, यहाँ कोई 45 डिग्री से इंटरसेक्ट करता होगा जो हमारी लाइन है वो कर्व, है ना? तो इसीलिए हमारा जो स्लोप आने वाला है वो अलग अलग आने वाला है। इसीलिए हम पहले स्लोप की बात करते हैं, फिर इक्वेशन की बात करेंगे। ओके, चलो, तो पहले मैं टेंजेंट के लिए स्लोप और इक्वेशन की बात करूंगा, फिर नॉर्मल के लिए बात करूंगा। तो चलो, मैं टेंजेंट के लिए करता हूं बात। टेंजेंट, तो इसके स्लोप के बारे में मुझे बात करनी है भाई, तो मैं पहले तो क्या ले लूंगा? ये इसका मुझे स्लोप निकालना है। देखो, ये मैं यहाँ फिर से ड्रॉ करता हूं। ये मैंने कर्व ले लिया और यहाँ पर पॉइंट लिया और यहाँ से मैंने एक लाइन खींच ली। अब इसका मुझे स्लोप चाहिए। ये जो मेरा पॉइंट था वो x0 y0, तो मुझे x0 y0 पॉइंट पे स्लोप चाहिए। देख लेना, बहुत ही इजी है और मजेदार है कि अगर मैंने वक्र ले लिया, लेट y is equal to fx b एंड वक्र मतलब कर्व है, कर्व, ओके, देन स्लोप ऑफ x0 y0 पॉइंट, मतलब हम इसको क्या बोलेंगे? तो कि x0 y0 इज अ पॉइंट है कोई कर्व के, देन या तो आप बोल सकते हो एंड x0 y0 be a point of any curve। कर्व के कोई पॉइंट है, हमने क्या ले लिया कि भाई y is equal to fx कर्व है एंड x0 y0 पॉइंट है कर्व के कोई भी, ओके। तब मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब स्लोप मुझे क्या मिलने वाला है इस पॉइंट पे? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x0 y0। x0 y0 के आगे x0 y0 मैंने जो पॉइंट लिया वहां मुझे स्लोप क्या मिलेगा? तो वहां आपको स्लोप मिलने वाला है dy अपॉन dx
कितना मिलेगा आपको स्लोप? dy अपॉन dx x0 y0। ओके, ये मैंने कर्व ले लिया है y इज इक्वल टू fx, तो ये कर्व का आप x के रिस्पेक्ट में अगर डिवाइड करोगे, डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करोगे x0 y0 को क्या है, तो वो क्या आपका बन जाएगा? स्लोप। आई बात समझ में? ओके, तो ये था स्लोप। अब हमें फाइंड करना है, अब हमें बताना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कौन से पॉइंट पे हमने हमारी यहां ही बात करनी है, एट x0 y0 पॉइंट या तो x पॉइंट एट पॉइंट x0 y0। तो हमारा टेंजेंट का जो इक्वेशन है वो क्या है? y माइनस y0 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x0। सो आप बोलेंगे कि भाई ये m कहां से आ गया? तो m कुछ नहीं है, where m इज इक्वल टू वो कुछ नहीं है, वो क्या है? स्लोप है। कौन सा स्लोप? ये dy अपॉन dx x0 y0। m कुछ नहीं है, वो स्लोप है ना? शॉर्ट में इसको m बोलते हैं। कहीं कोई आप अगर दूसरी बुक रेफर करोगे तो वहां m भी होगा, है ना? तो हम dy अपॉन dx के लिए क्या लिखेंगे? y माइनस y0 इज इक्वल टू m की जगह लिख दो dy अपॉन dx एट पॉइंट x0 y0 x माइनस x0। तो ये हमारा क्या हुआ? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का इक्वेशन। ये क्या है? टेंजेंट का स्लोप है और ये टेंजेंट का इक्वेशन है। ओके, इसी तरह हम नॉर्मल का फाइंड करेंगे। तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? दूसरा पॉइंट नॉर्मल के बारे में, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x0 y0 आगे क्या है? हमारा जो स्लोप मिलने वाला है नॉर्मल का वो होने वाला है -1 अपॉन dy अपॉन dx एट x0 y0। मतलब हमारा जो नॉर्मल का स्लोप मिलता है उसको -1 के अपॉन में ला दो तो वो क्या हो जाएगा? नॉर्मल का स्लोप। क्या हो जाएगा? नॉर्मल का स्लोप। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो होगा 8 पॉइंट x0 y0 इज इक्वल टू, या तो वो होगा y माइनस y0 इज इक्वल टू -1 अपॉन dx, सॉरी dy अपॉन dx एट पॉइंट x0 y0, तो यहां आएगा x माइनस x0। ये क्या हो जाएगा? हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x0 y0। देखो यहां मैंने सभी पॉइंट के लिए बताया, स्लोप भी आपको मिलेगा तो भी कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेगा, है ना? क्योंकि मुझे अगर कोई वक्र गिवन है और उसका टेंजेंट लाइन है ना? तो वो टेंजेंट लाइन किस पॉइंट पे टच कर रही है, तो उस पॉइंट पे मुझे इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। यही बात समझ में? इसलिए मैं पॉइंट को छोड़ के कुछ बात करने वाला नहीं हूं, क्योंकि पॉइंट का मुझे पता होना चाहिए कि इस पॉइंट पे मुझे मेरी लाइन है वो इस कर्व को टच कर रही है ना? तो टच करेगी उस लाइन पे मुझे स्लोप निकालना है, या तो उस लाइन पे मुझे इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है ना? तो मुझे पॉइंट की बात तो पहले करनी पड़ेगी। इसी तरह नॉर्मल में भी ऐसा ही होता है कि भाई नॉर्मल जो है वो हमारे कर्व को किस पॉइंट से इंटरसेक्ट करना है वो हमें देखना पड़ेगा पहले। ये जो नॉर्मल है वो हमारे कर्व को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वो हमें देखना पड़ेगा, फिर हम उसका स्लोप निकालेंगे उस पॉइंट पे और फिर उसका हम इक्वेशन निकालेंगे उसी पॉइंट पे। आई बात समझ में?
ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप जितना समझोगे उतना कम है, क्योंकि ये देखो आप थोड़ा लाइटली लोगे ना तो आप समझोगे उसके कुछ सम्स के लिए, क्योंकि सम जो है ना थोड़ा आपका दिमाग इंक्रीज करता है। क्योंकि हमें देखो बेसिकली इसमें मैथमेटिक्स तो है, और मैथमेटिक्स में अंडरस्टैंडिंग की बात कहाँ होती है कि भाई मुझे कौन से प्रकार का जो कर्व गिवन है, कौन सा कर्व गिवन है, तब मुझे इस पॉइंट पे कैसा जो टेंजेंट मिलता है या तो स्लोप मिलता है, वो क्या है ना, वो आप सोचना, आप सोचोगे तो मजा आएगा। ठीक है, चलो इसका कुछ क्वेश्चन देखते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया ज्यादा आएगा। चलो एक्सरसाइज 6.3 देखो। 6.3 में फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट में हम देखो फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट to the curve y is equal to 3x raised to 4 minus 4x at x is equal to 4। मतलब हमें टेंजेंट का स्लोप निकालना है कि कौन से पॉइंट पे x is equal to 4 पे। ये हमें देखो गिवन वक्र है, मतलब कर्व हमें गिवन है, एक कर्व गिवन है और किस पॉइंट पे हमें उसका टेंजेंट का स्लोप निकालना है x is equal to 4 पे, है ना। इसका मतलब ये है कि x is equal to 4 पे ये जो कर्व है ना, कर्व किसी प्रकार का भी हो सकता है। ये जो सपोज कोई कर्व है वो x is equal to 4 पे टच कर रहा है टेंजेंट लाइन को, तो उसका मुझे स्लोप निकालना है ना। सपोज इस कर्व के सपोज हम मान लेते हैं कि ये जो कर्व है ना, इसका शेप सपोज ऐसा है, ऐसा कुछ है ना, और अगर x is equal to 4 सपोज यहाँ कुछ यहाँ है ना, और इसको मैं ऐसे टच करते हुए कोई लाइन ड्रॉ करूं तो यहाँ मुझे स्लोप निकालना है। क्या निकालना है? स्लोप निकालना है ना। ये अगर समझ में ठीक है, वरना भूल जाना, ये कोई ऐसे कुछ यूज होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो हमें पता है कि भाई हमें स्लोप, टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, ऑब्वियसली हमें पता है कि dy/dx एक जो भी पॉइंट है ना। तो पहले तो हम इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। सॉल्यूशन के हियर गिवन कर्व लिख ले बेटा, गिवन कर्व कौन सा कर्व में गिवन है, y is equal to 3x raised to 4 minus 4x। अब हमें x is equal to 4 पे हमें स्लोप फाइंड करना है, तो स्लोप के बारे में हमें पता है क्या है भाई, dy/dx फाइंड करो। तो dy/dx x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर दो, तो 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी ये 12 हो जाएगा, 12x³ माइनस ये 4 x का 1 हो जाएगा, है ना। अब हमें x is equal to 4 पे हमें स्लोप निकालना है, इसका मतलब dy/dx at point x is equal to 4। क्या होगा देखो, ये 12 x की जगह क्या आएगा 4 का क्यूब यानी 64 है ना, माइनस 4 और 64 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो 64 10 जा 640 और 64 2 जा 128, यानी ये आ जाएगा 8 6 और 7 6 देखो ये मैंने कैसे निकाला बिना कैलकुलेट कर। देखो 64 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो 6 और 40 है, अब 2 अब बाकी रहा ना, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अभी 2 बाकी रहा, तो 64 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 64 2 जा 128, इसका सम कर दो टोटल आ जाएगा। क्योंकि मुझे 64 12 से पता नहीं था, पर ऐसे मुझे पता है ना, लॉजिक, ये सब लॉजिक है। माइनस 4 तो 768 माइनस 4 यानी ये हो जाएगा 764, तो ये इसका स्लोप आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x is equal to 4। आई बात समझ में, इजी है कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये ऐसा ही कुछ है क्वेश्चन नंबर 2। उसमें हमें स्लोप फाइंड करना है टेंजेंट का, और गिवन कर्व क्या है, गिवन कर्व y is equal to x minus 1 upon x minus 2 और x is does not equal to 2 8 point x is equal to 10। अब हमें इसका स्लोप फाइंड करना है
टेंजेंट स्लोप फाइंड करना है टेंजेंट का। तो देखो यहाँ एक कंडीशन जो है कि x इज नॉट इक्वल टू 2। क्यों लिया भाई? अगर देखो यहाँ x इज इक्वल टू आप 2 लोगे तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा और किसी के ऊपर में 0, यानी ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट टर्म हो जाएगी। तो अगर इनफाइनाइट टर्म है तो उसको हम बता ही नहीं सकते ना कि भाई ये क्या है, ये चीज क्या है। तो ये इनफाइनाइट ना हो जाए इसलिए मैंने यहाँ कंडीशन ली x इज डज नॉट इक्वल टू 2। अब हमें टेंजेंट का स्लोप निकालना है 8.x इज इक्वल टू 10। ओके, तो चलो टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए हम पहले तो क्या करेंगे? dy अपॉन dx करेंगे। तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ डिवाइड वाला रूल्स अप्लाई होगा ना, तो x माइनस 2 ऐसे ही रहेगा, इसका डेरिवेटिव x का 1 का 0। ओके, फिर माइनस आएगा x माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, इसका डेरिवेटिव x का 1 2 का 0 अपॉन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए ना। चलो आगे कैलकुलेट करो। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू x माइनस 2, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस x माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 स्क्वायर। ओके, चलो ये दोनों कट हो जाएंगे तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, यानी ये आया माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का। चलो अब हमें सिंप्लीफाई कर दिया तो अब हमें स्लोप निकालना है x इज इक्वल टू 10 पे। तो dy अपॉन dx x इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x की जगह क्या आ जाएगा? 10, 10 माइनस 2 यानी 8, और 8 का स्क्वायर यानी 60। क्या है? 60। इसका मतलब ये जो हमारे पास आउट था उसका x इज इक्वल टू 10 पे टेंजेंट स्लोप क्या मिलता है? माइनस 1/60। आई बात समझ में? इजी ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बहुत ही सिंपल है। देखो यहां फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ कर्व y is equal to x cube minus x plus 1 at the point whose x coordinate is 2। यहां देखो स्लोप फाइंड करना है, किसका स्लोप फाइंड करना है? टेंजेंट का। ओके, अब कर्व हमें गिवन, ये कर्व है, किस पॉइंट पे हमें स्लोप फाइंड करना है? तो x कोऑर्डिनेट इज 2, मतलब x कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 2 है, y कोऑर्डिनेट नहीं है, इसका मतलब y की कोई बात ही नहीं करनी है ना। x कोऑर्डिनेट 2 जब है तब मैं मुझे टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है। चलो अब आपको आता है कैसे स्लोप फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखो, स्लोप फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव। तो पहले तो इसको लिख दो फिर डेरिवेटिव करेंगे ना। तो हियर गिवन कर्व कौन सा कर्व गिवन है? y इज इक्वल टू x क्यूब माइनस x प्लस 1। ओके, अब चलो इसका स्लोप फाइंड करने के लिए हम डेरिवेटिव करेंगे। तो dy अपॉन dx देखो हम dy अपॉन dx हर चीज में कर रहे हैं ना, तो आपको क्वेश्चन होगा कि dy अपॉन dx ही हर स्लोप में ऐसा कुछ जरूरी नहीं है ना, क्योंकि देखो यहाँ मेरा वेरिएबल x में है तो मैं यहाँ dy अपॉन dx करता हूँ। अगर मेरा वेरिएबल कोई t में है तो मैं dy अपॉन dt करूंगा, तब मेरा स्लोप क्या बनेगा? dy अपॉन dt। ओके, जहां जो वेरिएबल है उस वेरिएबल में हमें उसका स्लोप फाइंड करना है। ओके, चलो तो इसका डेरिवेटिव करो तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस x का क्या हो जाएगा? 1 और 1 का 0 हो जाएगा। अब देखो x कोऑर्डिनेट इज 2, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 के लिए हमें स्लोप फाइंड करना है। तो रख दो यहां dy अपॉन dx x इज इक्वल टू 2, इसका मतलब 3, 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 1, तो ये आएगा 12 माइनस 1 यानी 11। सो dy अपॉन dx 8.x इज इक्वल टू 2 का स्लोप क्या आया? 11 है ना। तो आप लास्ट में लिख लेना कि भाई स्लोप ऑफ द टेंजेंट 8.x इज इक्वल टू 2 इज 11।
लास्ट में ये बताना कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट at point x is equal to 2 is 11. ओके, x is equal to 2 पे हमारा स्लोप क्या मिलता है? 11. ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, सेम टू सेम ऐसा ही है। वहां कर्व x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 है, सॉरी 2 है, और जो x कोऑर्डिनेट है वो 3 है। वो आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 देखो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है देखो कि फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल। हमें नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना है ना, नॉर्मल टू द कर्व में देखो ये सारा गिवन है, x इक्वल टू a cos cube थीटा और y इज इक्वल टू a sin cube थीटा, a sin क्यूब थीटा और थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। इस पॉइंट पे हमें स्लोप फाइंड करना है, किसका? नॉर्मल का। तो देखो यहाँ पे पर्टिकुलर एक कर्व नहीं है हमें यहाँ x और y दोनों दो गिवन है कर्व, है ना। तो इस दो कर्व के लिए हमें एक सिंगल dy बाय dx फाइंड करना पड़ेगा। पर इसको देखो dy बाय dx कैसे फाइंड करेंगे? तो अगर हमें दो कोई कर्व गिवन हो तब हमें क्या करना है भाई, उस कर्व को देखना है पहले तो, फिर जो भी यहाँ x है ना, तो इसको इस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। देखो इसको कैसे हम सिंपलीफाई करते हैं, सॉल्यूशन कि हियर गिवन कर्व क्या है, x इज इक्वल टू a cos cube थीटा है और दूसरा क्या है, y इज इक्वल टू a sin cube थीटा है। ओके, चलो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक बार मेथड देख लेना कि इसको x को इस वेरिएबल यानी थीटा के सापेक्ष में क्या करेंगे हम, डेरिवेटिव, यानी कि ये हो जाएगा dx अपॉन d थीटा। ओके, चलो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, a 3 यहां आ जाएगा नीचे, तो ऊपर क्या रहेगा cos स्क्वायर थीटा और cos का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस sin थीटा। चलो इसको अच्छे से लिख दो, तो dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू माइनस को आगे में ले लेता हूं, सॉरी माइनस 3a sin थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। ओके, चलो यहां इसी तरह करने वाले हैं dy अपॉन d थीटा। क्या करेंगे, dy अपॉन d थीटा क्या आएगा, देखो a 3 यहां आ जाएगा नीचे, तो 3 sin स्क्वायर थीटा और sin थीटा का फिर से क्या होगा, cos थीटा। तो ये हो जाएगा dy अपॉन d थीटा इज इक्वल टू 3a cos थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा। चलो अब हमें स्लोप फाइंड करना है। स्लोप फाइंड करना किसका, नॉर्मल का। तो हमें पता है कि नॉर्मल का जो स्लोप है वो -1 अपॉन dy अपॉन dx। तो पहले dy अपॉन dx फाइंड कर लेते हैं, फिर इसको -1 के अपॉन में ला देते हैं। तो चलो dy अपॉन dx कैसे फाइंड करेंगे, देखो तो dy अपॉन dx, ये dy अपॉन d थीटा में लिखता हूं और इसके अपॉन में dx अपॉन d थीटा लिखूंगा। देखो ये d थीटा कैंसिल, इसका मतलब यहां dy अपॉन dx। तो अल्टीमेटली dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dx हो गया, है कि नहीं। चलो अब इसकी वैल्यू मेरे पास है और इसकी भी वैल्यू मेरे पास है, रख दोगे तो यहां आ जाएगा 3a cos थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा की वैल्यू क्या है, -3a sin थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा, -3a sin थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। चलो क्या कैंसिल होगा, यहां से 3a कैंसिल, एक sin कैंसिल, एक cos कैंसिल। तो यहां क्या बचा देखो sin थीटा और यहां क्या बचा अपने cos थीटा और ये माइनस तो था ना, जैसे आगे बढ़ो। तो हमें dy अपॉन जो dx मिला वो क्या मिला, -10 थीटा। पर ये हमें जो स्लोप है वो एक थीटा इज इक्वल टू π/4 के आगे हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, थीटा की जगह π/4 रख देंगे,
dy upon dx at theta is equal to pi by 4 minus tan थीटा की जगह क्या आ जाएगा पाई बाय 4, तो tan पाई बाय 4 यानी 1 और माइनस तो आगे ये होगा माइनस। अब हमें इसका स्लोप फाइंड करना है भाई नॉर्मल का, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, वो क्या होगा भाई -1 अपॉन dy अपॉन dx थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। देखो -1 ये क्या मुझे मिला -1 मिला कि नहीं, तो अपन में -1 रखो तो ये 1 1 कट हो जाएगा, मतलब माइनस माइनस कट हो जाएगा तो बचेगा क्या 1। मतलब कि हमारा जो कर्व था वो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 के लिए उसका जो स्लोप है वो कितना मिल रहा है 1। आई बात समझ में, इजी। ओके, इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 6 को आपको होमवर्क में करना है। ओके, इसी तरह है वहां जो कर्व है ना वो x इज इक्वल टू 1 माइनस a sin थीटा है और y इज इक्वल टू b cos स्क्वायर थीटा है और थीटा की जगह ओनली पाई बाय 2 पुट करना है। ओके, आप कर पाओगे? ठीक है, ओके। तो आज का जो सेशन है वो यहाँ तक रखते हैं। आगे का जो 7th सम है हमें एक इंटरेस्टिंग टॉपिक अभी देखना है, क्योंकि मैंने जो टेंजेंट और नॉर्मल की बात की थी ना, बेसिक्स की बात की थी, इक्वेशन की बात की थी, तब मैंने एक टॉपिक को छोड़ दिया था। वो टॉपिक जो अब हमें सम करने हैं उसमें यूज होने वाला है। तो जब जैसे जैसे सम आते जाएंगे ऐसे ऐसे हम टॉपिक की डिस्कशन करते जाएंगे। ठीक है, तो उस टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसका जो सम है वो भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो आज का सेशन यहाँ खत्म करते हैं। थैंक यू।